Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is A Hymn to God the Father written by John Donne. जॉन डन की ये जो पोएम है ना, ये उनकी सल्वेशन की है, वो उनकी माफ़ी की है। और ये पोएम जो है 18 लाइंस की है और सेट सेट मतलब सेट मतलब सिक्स लाइंस के 3 स्टैंजास पे कंसिस्ट करती है। हाइम कहते हैं हमद को, और टू गॉड यानी ये खुदा के लिए जो हमद पढ़ी जाती है। दी फादर से मुराद यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम। अ हाइम टू गॉड द फादर वाज रिटन बाय जॉन डन व्हेन ही सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस इन 1623। ये 1623 में जब जॉन डन बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार थे तब उन्होंने ये पोइम लिखी थी। ही फेल्ट दैट ही माइट नॉट सर्वाइव, उनको ऐसा लगता था कि वो अब नहीं बचेंगे। दिस नियरनेस एंड फियर ऑफ डेथ मेड हिम रिपेंट फॉर हिज सिंस। अब क्या था कि उनको वो अपनी मौत को इतने करीब से देख रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि अब उनका गुनाहों पे पछताने का वक्त हो चुका है। इन अ ट्रूली मेटाफिजिकल मैनर द पोइट कुड नॉट अवॉइड अपन ऑफ हिज ओन नेम। अब क्या है कि एज अ मेटाफिजिकल पोइट जो है ना, कोई भी पोइट अपने नाम पे कोई भी ऐब बर्दाश्त नहीं करता। वो नहीं चाहता कि उसके नाम के साथ कोई भी बुरा जो है वर्ड लगाया जाए। द पोइम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ द होप ऑफ सल्वेशन पीस एंड पीटी। अब ये इस पोइम का जो इख्तिताम है वो इस चीज़ पे होता है कि उसे जो जॉन डन है ना, उसे मुआफ़ी की उम्मीद है खुदा से। वो उसे लगता है कि उसे मुआफ़ी मिल जाएगी, उस पर तरस खाया जाएगा। डन इज़ रिपेंटेंट एंड हम्बली सबमिट हिमसेल्फ टू गॉड्स विल। अब डन क्या करता है कि इस बात पे पछताता है और गॉड यानी खुदा की मर्ज़ी के सामने, अपने गुनाहों पे पछताते हुए खुदा की मर्ज़ी के सामने झुक जाना चाहता है। गैरेंट रिमार्क्स इन दिस कनेक्शन। अब गैरेंट जो है ना, वो इस बारे में अपने रिमार्क्स कुछ इस तरह से देता है। नो पोएम गिव्स मोर सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ लव ऑफ फेथ एंड होप स्नैच्ड एंड हेल्प हैड डिस्परेटली। कि यानी कोई भी उसकी जो पोइम है ना, वो इतनी अच्छी तरह से लव के कन्फ्लिक्ट को, अकायद को, उम्मीद को बयान नहीं करती जैसा कि ये पोइम करती है। स्टैंजा 1 है। Wilt thou forgive that sin where I began, which was my sin, though it were done before? Wilt thou forgive that though which I run, and do run still, thought still I do deplore? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. अब क्या है कि जॉन डन जो इस पोइम में, इस स्टैंजा में मुआफ़ी मांग रहा है। उस गुनाह की माफ़ी, वो गुनाह जो है वो दो किस्म के होंगे। एक तो गुनाह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, और दूसरे जो उसके अपने गुनाह हैं। ओ गॉड विल यू फॉरगिव मी फॉर द ओरिजिनल सिन। क्या आप मुझे ओरिजिनल सिन के लिए माफ़ कर देंगे? ओरिजिनल सिन से मुराद द सिन ऑफ एडम, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो गुनाह था, जो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो उन्होंने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लिया था। एज अ मुस्लिम हम सबको पता है उस स्टोरी के बारे में। तो उस गुनाह की माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि जब हम ऐसे होता है ना कि हर इंसान जो अपने अबाउट दाद के साथ उसको जोड़ा जाता है, तो वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरी पैदाइश के साथ ही वो गुनाह जो था, क्योंकि हम सब हमारा अकीदा है ना कि हम हज़रत आदम की औलाद हैं। तो कहता है कि मेरे जो अबाउट दाद का गुनाह था ना, वो मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। विच आई कैरी फ्रॉम द टाइम ऑफ माई बर्थ एंड विच वॉज डन बाई माई फर्स्ट एंसेस्टर। कि जो मेरे पहले अबाउट दाद के साथ से हुआ था। गॉड विल यू ऑल्सो फॉर गिव मी फाइव माई करंट सिंस। और कहता है कि खुदा, क्या आप मुझे मेरे जो करंट सिंस हैं, जो मौजूदा गुनाह हैं, उनके लिए भी माफ़ कर देंगे? एंड द सिन आई एम कमिटिंग नाउ एंड विच आई स्टिल कॉन्टिन्यू टू डू। और वो वाले गुनाह जो अभी भी जारी हैं और जो मैं अभी भी कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर सिनिंग बट पर हैप्स आई कैन नॉट हेल्प इट। वो कहता है मैं अपने गुनाहों के लिए माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इनसे बच नहीं पाता। आफ्टर यू हैव फॉर गिवन मी फॉर द ओरिजिनल सीन एंड द करेंट सीन। वो कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप मुझे माफ़ कर देते हैं ओरिजिनल सीन के लिए भी और करंट सीन के लिए भी, यू हैव स्टिल टू डू समथिंग मोर फॉर मी। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। एज आई विल नीड फॉरगिवनेस फॉर सिंस टू बी कमिटेड इन द फ्यूचर सिंस नॉट येट डन। वो कहता है कि मैं उन गुनाहों की भी माफ़ी चाहता हूँ जो मुझसे फ्यूचर में भी हो सकते हैं या अभी तक नहीं हुए हैं। स्टैंजा 2 है। विल्ट थो फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वॉन other to sin and made my sin their door, with you forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score, when thou hast done, thou hast not done, for I have more. अब इस टेंस में क्या कह रहा है? ओ गॉड आई विल यू फॉरगिव सॉरी ओ गॉड विल यू फॉरगिव मी फॉर द ग्रेटेस्ट सिन आई हैव कमिटेड इन हेडिंग अदर्स ऑन द पाथ ऑफ द सिन। अब कहता है कि
कि खुदा क्या आप मुझे उस अजीम गुनाह के लिए भी माफ़ कर देंगे जो कि मुझसे हुआ था कि दूसरों को मैं गुनाह के रास्ते पे लेके चला था। माई सिन हैज़ बीन अ गेटवे टू की टेक अदर्स टू द पाथ ऑफ सिन, कि मेरा गुनाह ये है कि मैंने दूसरों को नेकी के रास्ते से हटा के गुनाह के रास्ते पे चलाया। विल गॉड फॉरगिव मी फॉर द सिन विच आई रजिस्टेड कमिटिंग अ ईयर और मोर, कहते हैं कि खुदा क्या मुझे उस गुनाह के लिए माफ़ कर देंगे जो मैं कि एक साल या इससे ज़्यादा से भी करता आ रहा हूँ। बट टू विच आई स्कम्बर्ड एंड विच आई हैव कमिटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ये ऐसे गुनाह जो कि मेरे साथ जुड़ गए हैं या मैं बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ। इवन व्हेन यू मतलब गॉड हैव फॉर गिवन मी फॉर ऑल दिस सिंस यू विल नॉट हैव डन ऑन योर स्फीयर, तो कहता है कि ये तो खुदा आपके लिए तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है कि डन के अगर आप गुनाह माफ़ कर देते हैं तो इससे तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माई ग्रेटेस्ट सिन इज़ फेयर, मेरा सबसे बड़ा गुनाह जो है ना वो खौफ है। विच मीन्स लैक ऑफ फेथ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अकीदा मजबूत नहीं है इन द सेवियर एंड डिवाइन ग्रेस, कि मैं वहदानियत पे इतना यकीन नहीं रखता। आई एम अफ्रेड डैट व्हेन माई लाइफ कम्स टू एंड, मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी मौत आएगी माई सोल में परिश ऑन द शोर ऑफ द सी ऑफ इटर्निटी एंड मे नॉट बी एबल टू क्रॉस इट, तो ये यहाँ इसका मुराद वो पुल सिरात है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूँगा तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गॉड एश्योर मी डैट ऑन माई डेथ, मुझे इस बात का यकीन दिला दें या गारंटी दे दें कि मेरी मौत के बाद द लाइट ऑफ योर सन, कि आपके जो बेटे मतलब क्रिस्ट मतलब उनके जो क्रिश्चियंस के होते हैं ना, विल शाइन ऑन मी, कि उनकी रोशनी जो है मुझ पे पड़ती रहेगी। हिज ग्रेस एंड लव विल बी एक्सटेंडेड टू मी, उनकी मोहब्बत और जो उनकी शफकत है ना मुझ पे कायम रहेगी। लाइक द लाइट ऑफ द सन, जैसा कि सूरज की रोशनी होती है। मार्क द पन ऑन द वर्ड सन, सन विच शाइन्स नाउ एंड हैज़ बीन शाइनिंग सो फार, ये लाइन स्किप कर दें बस आप, सिर्फ लाइट ऑफ द सन तक कर लें। आफ्टर यू हैव गिवन मी द एश्योरेंस ऑफ लव एंड मर्सी, के वो कहते हैं जब आप मुझे इस बात की एश्योरेंस से ये गारंटी दे देंगे कि आपकी मोहब्बत और जो तरस है ना मुझ पे कायम रहेगा। यू विल हैव डन ऑन योर साइड, तो आपने तो अपना काम कर दिया। आई शैल नो मोर बी अफ्रेड ऑफ सिन, मुझे मजीद गुनाह का खौफ नहीं रहेगा। ऑन अकाउंट ऑफ द होप ऑफ डिवाइन ग्रेस, क्योंकि मैं मेरी जो वहदानियत पे उम्मीद और यकीन है ना वो और पुख्ता हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ थॉट, अब ये जो है ना ये हेडिंग्स में लिखा हुआ है ना, ये आपने पेपर में हेडिंग्स यूज़ नहीं करनी, बगैर हेडिंग के आप लिखेंगे। जॉन डन ब्रिंग्स विद हिम द ओरिजिनल सिन ऑफ एडम ऑफ विच ही इज़ श्योर सिंस एडम वाज द फर्स्ट ऑफ मैनकाइंड। अब जॉन डन जो है ना ओरिजिनल सिन से मुराद उस गुनाह की बात करता है जो कि हज़रत आदम ने किया था, जो कि पहले इंसान थे। द सिन वाज कमिटेड मच बिफोर हिज डेथ, और ये गुनाह जो था उनकी मौत से बहुत पहले हुआ था। देयर फॉर द पोइट सीक्स गॉड्स मर्सी फॉर द सिन ही इज़ कमिटिंग करंटली एंड फॉर विच ही इज़ सैड एंड रिपेंटेंट। अब इसलिए जो पोइट है ना खुदा का तरस चाहता है, मुआफ़ी चाहता है अपने उन गुनाहों के लिए जो वो करंटली कर रहा है और जिनको लेके वो बहुत ज़्यादा उदास है या पछता रहा है। इवन व्हेन गॉड हैज़ pardoned द ओरिजिनल सिन एंड हिज करंट सिन, और जब खुदा ने उसके ओरिजिनल सिन और करंट सिंस की बख्शिश कर दी है, सिंस इट वुड नॉट बी इनफ फॉर हिम, तो वो कहता है कि मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। थो गॉड हैज़ डन ऑल डैट इज़ रिक्वायर्ड ही विल नॉट हैव डन ऑन हिज साइड बिकॉज द पोइट हैज़ मैनी मोर सिंस ऑन टू हिज अकाउंट। वो कहता है कि सिर्फ करंट सिंस ओरिजिनल सिंस को माफ़ करवा के मेरी माफ़ी नहीं होगी, मेरे खाते में तो और भी बड़े गुनाह आते हैं। द पोइट रिमेंबर्स हिज पास इन, पोइट जो है अपने माजी के गुनाहों को याद करता है। डन हैज़ हैड आ फास्ट लाइफ इन लंदन फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैड लिलिसिट सेक्स विद मैनी वुमेन। अब डन को अपने गुनाह याद आ रहे हैं कि उसने जो काफ़ी साल लंदन में गुजारे थे उसमें उसने बहुत सी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे। ही हैड करप्टेड मैनी पर्सन, उसने बहुत से लोगों के साथ करप्शन की थी। एंड लेट देम इनटू अ लाइफ ऑफ सिन, और उनको गुनाहों वाली ज़िंदगी में धकेल दिया था। मोर ओवर ही हैड टू हिज क्रेडिट सेंस विच ही अवॉइडेड फॉर अ ईयर और टू। इसके अलावा वो कहता है कि उन गुनाहों का सेहरा भी मेरे सिर है जो कि सिर्फ मैंने 1 या 2 साल से नहीं किए। बट ही सब्सिक्वेंटली स्कम्बर्ड टू डैम 20 ईयर्स और मोर, लेकिन वो 20 साल जो उससे ज़्यादा अरसा तक उनको करता रहा है। इवन सो ही इज़ रिपेंटेंट फॉर ऑल ऑफ हिज सिंस एंड ऑल्सो फॉर दोज हु कमिटेड सिंस अंडर हिज इन्फ्लुएंस। इसलिए अब वो उन तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता है जो उसने खुद की हैं और जो उसने दूसरे लोगों से भी करवाए हैं। इफ़ गॉड फॉरगिव्स हिम ऑल ऑफ दीज सिंस ही स्टिल हैज़ मैनी मोर सिंस। वो कहता है कि खुदा अगर मेरे ये सारे गुनाह माफ़ कर देता है तो मेरे खाते में तो इसके अलावा भी गुनाह हैं। इवन सो गॉड विल नॉट बी एबल टू क्लेम डन ऑन हिज साइड। वो कहता है मैं जब तक राजी नहीं हूँगा जब तक मैं खुदा का बंदा नहीं बन जाता।
द पोइम इज सिंपल एंड सिंसियर, पोइम जो है बहुत ही सादा सी और मुखलिस सी है। इट रिकॉर्ड्स फेथफुली द फीलिंग ऑफ द पोइट, इसमें पोइट की फीलिंग्स को बयान किया गया है। व्हेन ही थॉट ही माइट नॉट सर्वाइव आ सीरियस इलनेस, अब उसको क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो इस बीमारी के बाद बच नहीं सकेगा। इवन सो द यूजुअल मेटाफिजिकल इमेजेस आर देयर, इसके अलावा इसमें बहुत सी मेटाफिजिकल इमेजेस भी पाई जाती हैं। देयर इज रिकरिंग पन ऑन द वर्ड डन एट द एंड, गॉड विल हैव डन इज, फॉर एग्जाम्पल ही विल बोथ हैव फिनिश्ड एंड हैव डन ऑन, ये लाइन स्किप कर दें। देयर इससे लेकर आप ये स्किप कर दें ये सन तक। आगे देखें, डन वॉन्ट्स डैट ऑन हिज डेथ द सन ऑफ गॉड मे शाइन ऑन हिम, वो कहता है कि अब वो डन ये चाह रहा है कि यानी जो वो उनके क्रिस्ट का जो साया है ना वो सूरज की तरह उस पर कायम रहे। द सन एज द सन शाइन्स नाउ एंड हैज़ बीन डूइंग सो फॉर, जैसा कि वो कहता है कि सूरज दूर से चमक रहा है और उसकी रोशनी जो है हम सब पे पड़ी है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि खुदा का जो रहमो करम है मुझ पर बना रहे। द पोइम मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पोइट्स लाइफ, अब पोइट जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट लेने जा रहा है। आफ्टर हिज लाइन 1620 after his illness 1623 he engrossed himself in a clerical duties praying and preaching, मतलब 1623 में जब वो बीमार होता है तो उसने जो है अपनी लाइफ को एक नया यू टर्न दे दिया है। उसने क्लरिकल ड्यूटी संभाली हैं, नमाज रोज़ा ये जो चीज़ें होती हैं ना तबलीग, इनको इन पे लग गया है। ही नो मोर इंगेज हिमसेल्फ इन एनी ऑफ द सेक्स इंट्रीग्स, अब उसने सेक्स इंट्रीग्स जो थी उनको भी छोड़ दिया है, विच करेक्टराइज हिज यूथफुल लाइफ, जो कि वो अपनी जवानी की ज़िंदगी में करता रहा था। दिस मे बी रिगार्डेड एज अ रिलीजियस पोइम, इसलिए इस वजह से इस पोइम को हम रिलीजियस पोइम भी कह सकते हैं। एंड इट हैज़ नो लर्न रेफरेंसेज और रिमोट इल्यूजन्स, इट इज़ फ्रैंक एंड ऑल टुगेदर ऑफ एन यूट्रेंस कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ द पोइट। अब ये पोइम जो है ना ये ऐसा लग रहा है कि ये उसके पोइट के दिल की हालत है जो उसने बयान की है। द कन्फ्लिक्ट विद इन द सोल इज़ लेड बेयर, अब इसके जो उसकी रूह का जो कन्फ्लिक्ट है ना, जो उसको चीज़ तंग कर रही है, जो क्लैश है वो सामने नजर आ रहा है। बट देयर इज़ अ नो मिस्टिकल टच, Dunn did not lose himself in the mystic mode because it would cut him off from the world and he loved and admired, वो कहता है अब उसको डन को ये लग रहा है कि अब उसको जो है ना ज़िंदगी का खात्मा होने वाला है और वो ये चाहता है कि उसके मरने के बाद जो है ना उसको उससे मोहब्बत की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। हेलन वाइट राइट्स इन दिस कनेक्शन, ये कोटेशन आप रहने दें, इसको भी स्किप कर दें। आगे देखिए, सिन ऑफ फेयर, अब उसके अंदर जो है गुनाह का खौफ है। परहैप्स द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ विच द पोइट इज गिल्टी इज़ द सिन ऑफ फेयर, अब उसके अंदर जो सबसे बड़ा खौफ है ना, सबसे बड़ी जो उसके शर्मिंदगी है, गिल्ट है, वो खुदा गुनाह के खौफ का है। फियर इम्प्लाइज लैक ऑफ फेथ, जब उसको वो कहते हैं कि मेरे गुनाहों की वजह से ना मेरा ईमान कमज़ोर हो गया। इन गॉड्स कंपेशन एंड काइंडनेस, खुदा की रहमदिली पे, खुदा के मेहरबान होने पे। ही फील्स डैट एट लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ ही में पेरिश विद फेयर, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं ना वो खौफ से भरे पड़े हैं। दिस विल बी अ ग्रेट ट्रेजिडी एंड मे मीन हिज डैमनेशन, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है या फिर मेरा जो है जवाल होने वाला है। द पोइट देयर फॉर प्रेज टू गॉड टू स्वेयर डैट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ हिज सन क्रिस्ट विल शाइन अपॉन हिम लाइक द सन विच नाउ शाइन्स ऑन हिम, वो कहता है वो खुदा से दरख्वास्त कर रहा है कि जब मैं मर जाऊँ या मेरी मौत का जब वक्त होना तो जो क्रिस्ट है ना वो उसका साया सूरज की तरह मुझ पर कायम रहे। इफ़ गॉड डज दिस, अगर खुदा ऐसा करता है, ही विल हैव डन ऑन हिज साइड, तो वो कहता है कि यानी खुदा जो है ना मैं खुदा का बंदा बन जाऊँगा और मुझे लगेगा कि मैं जो है खुदा के साइड पे हो गया हूँ। देन ऑल हिज सिंस विल कम टू एन एंड, और उसके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। द पोइम एंड्स विद अ नोट ऑफ होप एंड रिन्यूड फेथ इन गॉड, मतलब पोइम का अख्ताम जो है इस उम्मीद के साथ होता है कि उसका ईमान जो खुदा पे मज़ीद पुख्ता हो गया है। देयर इज़ एन इवेल्यूएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ थाट ऑफ द पोइम, मतलब पोइम के जैसे जैसे प्रोसीड की है आगे बढ़ी है उसका जो ईमान है वो मजबूत होता गया है। इट बिगिंस ऑन अ नोट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डेप्थ, मतलब ये पोइम जब स्टार्ट हुई थी ना उसने सवाल किया था कि क्या खुदा तो मुझे माफ़ कर दोगे, मतलब तब उसको शक था। इट रिकॉर्ड द फीलिंग ऑफ सिन एंड फेयर, तब उसमें जो थी खौफ की और गुनाह की जो थी फीलिंग्स पाई जा रही थी। एट द एंड द फेयर इज़ बैनिश, लेकिन एंड पे आके उसका जो खौफ है वो ख़त्म हो गया है। आई फियर नो मोर, के मैं मज़ीद नहीं डरता। एंड देयर इज़ प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिडेम्पशन एंड सल्वेशन, उसको ऐसा लगता है कि उसको मुआफ़ी मिल गई है, उसकी बख्शिश हो गई है। To conclude, we can say that speaker tells of how he spends most of his life in sins.
कि पोइम जो है पोइट जो है इस पोइम में बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह के गुनाहों में गुजारी है। ही रन्स थ्रू इट इंजॉइंग ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट स्पेंट देयर। और उसने वो बताता है कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इंजॉय किया है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ कन्फेशन एंड द प्ली टू गॉड। और ये पोइम जो है ना उसकी बख्शिश की, उसकी दरख्वास्त है, उसकी माफ़ी की। द स्पीकर होप्स दैट गॉड विल लुक डाउन ऑन हिम फॉन्डली एंड टेक अवे ऑल द गिल्ट ही फील्स अबाउट हिज लाइफ। और पोइट को इस बात की उम्मीद है कि खुदा उसको मुआफ़ कर देगा, उसके सारे गुनाहों पे उसको माफ़ी मिल जाएगी और वो जो है हर किस्म के गुनाह से पाक हो जाएगा। ये थी हमारी पोइम। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।